In this example, a regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है और उस रेगुलर हेक्सागन के 6 के 6 कॉर्नर्स पे वर्टिसेस पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा है, 5 माइक्रोकूलम। देखें ध्यान से, ये आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन आ गई। इस हेक्सागन की हर एक साइड आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसकी हर एक साइड है बच्चे आपके पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है इसकी हर एक साइड। तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। ये आपके पास आगे चार्ज 5 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया और आपको बोल रहा है कि इन सभी चार्जेस की वजह से इसके सेंटर पे, इसका सेंटर अगर हम लोग ड्रा करें तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये इसका सेंटर आ गया, ये आ गया बच्चे इसका सेंटर। मान लीजिए इसका सेंटर है सी। इस पॉइंट सी पे आपको क्या बताना है, टोटल पोटेंशियल बताना है कितना है। इसके हर एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए क्यू ले लेते हैं हम लोग, ये भी क्यू आ गया, ये क्यू सेम चार्जेस हैं। इन क्यू की वैल्यू जो हमारे पास है वो है हमारे पास 5 माइक्रो कूलम है, तो इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर। और इसकी जो साइड लेंथ है मान लीजिए ए, वो कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये सेपरेशन ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। इस कॉर्नर से लेके इस पॉइंट तक हर एक साइड कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता हूं, पहले एक चार्ज की वजह से मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, V इजिकल टू के क्यू अपान आर। के क्यू अपान आर, आर वो पॉइंट होगा जहां पे आपको पोटेंशियल बताना है, उस मतलब चार्ज से दूरी होगी उस पॉइंट की। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर इस चार्ज की वजह से मैं निकालूं तो इस चार्ज से यहां से जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और एक चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल जो आपके पास आ जाएगा, पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब यहां लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट सी। एट सी किसके बराबर हो जाएगा, के की वैल्यू हमें पता है, क्यू है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है तो इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1। तो एक की वजह से इतना हुआ। और जो पोटेंशियल होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो ऐसा नहीं है कि इसकी डायरेक्शन है तो इस तरफ इसकी वजह से तो कैंसल आउट हो जाएगा, सेंटर पे 0 लिख दोगे, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एड अप हो जाएगा हर एक चार्ज की वजह से। तो एक की वजह से बच्चे इतना है, तो टोटल पोटेंशियल एट सी किसके बराबर हो जाएगा, V एट द सेंटर ड्यू टू ऑल चार्जेस। कितने चार्जेस हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 चार्जेस है, तो बच्चे आ जाएगा 6 ऑफ के की वैल्यू डाल देते हैं हम 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1। तो ये जो कैलकुलेशन रहती है इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, या आपके लिए वर्क रखता हूं मैं। ठीक है, जहां पे भी कैलकुलेशन और कैलसी बिल्कुल यूज नहीं करना है, आपने खुद से कोशिश करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करते रहोगे, ये विद टाइम के साथ आपके पास आएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकली हमारा जो आंसर आता है पोटेंशियल एट द सेंटर, वो इसको सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। ये आपके पास आंसर आ गया। इतना पोटेंशियल होगा इन 6 चार्जेस की वजह से इस सेंटर पे। तो एक की वजह से तो इतना होता है, तो यहाँ पे 6 है तो क्योंकि पोटेंशियल आपके पास स्केलर क्वांटिटी है तो ये एड अप हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चे।